नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं लीड ऑफ जर्नी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जाएंगे तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक पे। तो पहले हमेशा की तरह से बात कर लेते हैं कब, कैसे और कहाँ के बारे में। तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक के लिए हमें चोपता जाना होता है और चोपता उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। एक छोटा सा शहर है। चोपता जो है भारत में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। चोपता में आपको दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर देखने को मिलेगा और यही मंदिर तुंगनाथ के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप यहाँ बर्फ देखना चाहते हैं तो आप नवंबर से दिसंबर, जनवरी या फरवरी के बीच में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्च से अप्रैल के बीच में जाते हैं तो चोपता की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। इस समय वादियां और भी हरी भरी और बहुत ही सुंदर हो जाती हैं। चोपता जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होगा। यहाँ से आपको रुद्रप्रयाग या ऊखीमठ के लिए बस मिल जाएगी। अगर आप रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं तो रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ के लिए दूसरी बस चेंज भी कर सकते हैं। चोपता के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में स्थित है। नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून का जोली ग्रांट हवाई अड्डा है। ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून से आप टैक्सी बुक करके भी चोपता पहुंच सकते हैं। निजी वाहनों से जाना चाहते हैं तो रूट प्लान स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 रूट हैं, देहरादून होते हुए, हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए और कोटद्वार होते हुए। तो आप ये रूट प्लान देख सकते हैं। अगर आप चोपता का बजट अनुमान देखना चाहते हैं तो वो विस्तार से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहां से आप देख सकते हैं कितना खर्चा, प्राइसेस वगैरह क्या है, वो सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। दोस्तों, हम हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए ऊखीमठ पहुंच चुके हैं। अभी हम ऊखीमठ में हैं। तो ये वो जगह है जहां केदारनाथ प्रभु शीतकाल प्रवास के लिए आते हैं। जब केदारनाथ की पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती है तो ऊखीमठ में ही उनकी मूर्ति को लाया जाता है और यहीं पर उनकी शीतकाल में पूजा की जाती है। तो ऊखीमठ से चोपता के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। हमने कई पहाड़ियां चढ़ी है, महादेव के दर्शन किए हैं, पर अब हमें तुंगनाथ की पहाड़ी चढ़नी है। और तुंगनाथ महादेव का मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा महादेव का मंदिर माना जाता है। रास्ते में वादियां देखिए, इनको देखकर हमारी उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही थी। ऊखीमठ से चोपता की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। प्रकृति की सुंदरता से कोई भी हेरा फेरी यहाँ नहीं की गई है। जो जैसा है बस वैसा ही है। दोस्तों, ऊखीमठ से जब चोपता जाते हैं तो लगभग आधे रास्ते में चोपता मार्ग पर स्थित मक्कू बैंड से एक रास्ता मक्कू मठ जाता है, जहाँ शीतकाल में श्री तुंगनाथ जी की पूजा की जाती है। यानी कि सर्दियों में जब तुंगनाथ में ज्यादा बर्फ पड़ने लगती है तो वहां से मूर्ति को धूमधाम से मक्कू मठ लाया जाता है। तो सर्दियों में आप तुंगनाथ जी के दर्शन मक्कू मठ में ही कर सकते हैं। आपको पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम चोपता पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, चोपता रुद्रप्रयाग जिले में 2600 मीटर की ऊंचाई पर है और ऋषिकेश से इसकी दूरी 254 किलोमीटर है। पंच केदार में तीसरा केदार श्री तुंगनाथ चोपता से 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की सादगी हर किसी को अपनी ओर खींचने में सक्षम है। शायद इसीलिए घुमक्कड़ी के शौकीन लोग इस ओर खींचे चले आते हैं। सबसे बड़े घुमक्कड़ तो स्वयं भोलेनाथ, वो भी अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं सके। चोपता ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेन साइकिल, इन सभी एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। चोपता सबसे ज्यादा तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक के लिए प्रसिद्ध है। और ये देखिए, यहाँ से व्यू दिख रहा है, बहुत ही शानदार, मैजेस्टिक। और ये पीछे वाला भी देखिए। तो हम चोपता पहुंच चुके हैं। यहाँ बिजली पूरे दिन सोलर पावर से चार्ज की जाती है। उसके बाद आपको शाम को यहाँ बिजली मिलती है। तो चोपता में आपको सभी होटल्स और घरों के बाहर सोलर प्लांट देखने को मिल जाएगा। चोपता में बिजली की बहुत समस्या है। किसी होटल में जाने से पहले एक बार आप पूछ लीजिए कि यहाँ पर दिन के समय बिजली मिलेगी या नहीं, क्योंकि ज्यादातर होटल्स में यहाँ बिजली शाम के समय आती है। तो ये हमने यहाँ पर रूम लिया है, अच्छा है, बट लाइट जो है वो शाम को ही आएगी। यहाँ लाइट नहीं है। अभी मौसम सुहाना है तो हमने सोचा सनसेट को थोड़ा निहार लिया जाए। ये देखिए, स्विट्जरलैंड भी इसके सामने फीका पड़ जाए। सादगी, मासूमियत, शांति, अनटच्ड ब्यूटी, ये सभी लफ्ज एकदम से सटीक बैठते हैं इस जगह के लिए।
एक अकेला खच्चर बड़ी ही मासूमियत से सुनहरी बुग्याल पर अपनी जिंदगी के हसीन लम्हों को जी रहा था। इसकी किस्मत से जलन सी हो रही थी। नजारा देखकर मेरे अंदर का कवि बाहर निकलने को बेताब हुआ जा रहा था। लगा इसकी सुंदरता को अगर पंक्तियों में पिरोया जाए तो शायद डायरी छोटी पड़ जाए। खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। बेसाख्ता कुछ पंक्तियां जहन से निकलकर जबान से बाहर कूद पड़ी। काफिले गुजरे हमारे शहरों से पहाड़ों की ओर, हसरते दीदार लेकर। सुलगती निगाहों को चैन मिला इन गिरी शिखरों में आकर। मन फिर गया था खामोशी से, पर यहाँ की खामोशी तो निशब्द सी दिल में उतर आती है। अरसा हो गया था रोज खर्च होते हुए, पर बचत का मालूमात हुआ यहाँ बुग्यालों में आकर। तो दोस्तों, अक्सर लोग ऐसी जगहों पे आकर शायर बन ही जाते हैं। आने के बाद रूम इजीली मिल जाते हैं। करीब 400 से 800 के बीच यहाँ पर रूम मिल जाएगा आपको। दैट डिपेंड्स ऑन बार्गेनिंग एंड सीजन। और अभी सीन ये है कि यहाँ लाइट नहीं है, सब कुछ सोलर पैनल पे चलता है। और कल होगा ट्रैक शुरू, और मुझे बैटरी बैकअप के लिए ट्रैक के लिए अभी चार्जिंग लगाना है। तो मिलते हैं मॉर्निंग में। तो दोस्तों, सीन ऐसा है कुछ कि सर्दी बढ़ गई है और होटल के नीचे जो रूम लिया है उसके बाद से हम नीचे होटल में खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ है ये भैया। क्या नाम भैया आपका? अजय सिंह। आपका? आपका? से हाय। अभी बोलो। तो ये है अमन, ये है रोहन हमारे साथ है। तो कल ट्रैक पे भी रहने वाले ये। तो गाइस अब डिनर करेंगे। और मेरे साथ 2 लोग हैं। एक यहाँ सो रहे हैं इस साइड सिंगल बेड पे, और एक है ये डबल बेड। तो डबल बेड पे मैं और दीपक सोए थे। सारा सामान रखा था। गुड मॉर्निंग गाइस। इट्स 5:30 एंड मैं रूम से बाहर आ गया हूँ और आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल मैजेस्टिक मॉर्निंग। So guys, look at the view. That is Himalayan range of mountains and covered by snow cap. We are at the footsteps of Himalayan mountains. So यहाँ पर जो सनलाइट है वो नॉर्मल जो प्लेसेस है वहाँ से थोड़ा लेट ही पहुँचती है। So I have to wait and right now I'm going to make a time lapse. ये है यहाँ की सुबह के नज़ारे। ट्रैक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रैक आपको अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट करना होगा ताकि शाम तक वापस आ सके। और एक दिन का ट्रैक है। ट्रैकिंग शूज हो तो इट्स वेल एंड गुड। सबसे मेन है सर्दी से बचने के लिए जैकेट एंड इनर। ट्रैकिंग स्टिक भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगी रेंट पे। एक चीज और, यहाँ पर सर्दी काफी है, तो अगर आप सुबह नहाने के बाद में अगर ट्रैकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको करीब 100 रुपए में 60 to 100 रुपीज तक आपको और गर्म पानी की बाल्टी मिल जाएगी। एंड ऊपर जाने से पहले लाइटली कुछ खा के आप जाएं। और मैंने ब्रेकफास्ट किया है, फिर कुछ स्नैक्स भी साथ में लिए हैं। यहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो 3.5 किलोमीटर पर है तुंगनाथ जी का मंदिर। वहां से फिर 1.5 से 2 किलोमीटर पर चंद्रशिला पीक है। तो शुरू करते हैं ट्रैक। साथ ही रास्ते भर में होगी गुफ्तगू मेरी, आपकी और बादलों से ढकी इन वादियों की। चढ़ाई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अभी के लिए, पर जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे थकान बढ़ सकती है। और ये यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बनाया हुआ है।
दोस्तों पहाड़ों पे पैदल ट्रैकिंग की ना बात ही कुछ और है। आप जैसे जैसे ऊपर की चढ़ाई चढ़ोगे, शुरुआत में थोड़ी थकान होगी, बट धीरे धीरे आपका मन उस थकान को भूलकर नेचर के इर्द गिर्द फैले सुकून को महसूस करने लगेगा। ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी था, एकदम आजाद पंछी की तरह से। इस ट्रैक के दौरान आप पंचचूली, नंदा देवी, केदारनाथ और त्रिशूल पर्वत की चोटियों को देख सकते हैं। किसी भी महीने में जाएं, आपको चोपता में हर महीने एक अलग ही और बहुत ही शानदार अनुभव होगा। चोपता का तापमान साल के 12 महीने में बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है। आपको यहाँ पर कभी भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। मार्च से मई के दौरान यहाँ का तापमान 5 डिग्री से 20 डिग्री होता है और सर्दियों के दौरान यहाँ का तापमान जो है -10 से -15 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। आप चोपता किसी भी मौसम में आए, लेकिन अपने साथ में गर्म कपड़े जरूर रखें। ये जो पूरा रास्ता है ये चीड़ और देवदार और बुरांस के पेड़ों से भरा पड़ा है। ये देखिए चीड़ के पेड़। किसी ने पूछा भाई क्या लेते हो, इतने ऊंचे और हेल्दी हो, क्या राज है? शायद ये ऊंचे पेड़ साए साए करती प्रदूषण से मुक्त हवाओं का सेवन करते हैं, और कुछ भी नहीं। दोस्तों कल रात को ठंड बहुत थी, लेकिन बावजूद इसके बादलों के बीच हमने आसमान में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बातें करते हुए देखा। मेरे साथ दीपक जी हैं और एक भाई और है रोहन, जो साउथ से हैं। उनसे भी मिलवाएंगे आपको। दीपक जी तो लगभग हर यात्रा में साथ ही में रहते हैं, एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर की सारी खूबियां रखते हैं। और रोहन एक स्पिरिचुअल पर्सन है। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। ये एक छोटा सा स्टे है रोहन के साथ। नाउ रोहन विल टेल यू कि वो क्या महसूस कर रहा है। हम करीबन 1 किलोमीटर पहुंचे ट्रैक पे। बहुत ही एग्जॉस्टिंग है, क्योंकि ऐसा लगता है कि तीन दिन के बारिश के बाद आज धूप निकली है, तो ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से ब्रीथ इनटेक अच्छा नहीं हो पा रही है, उससे एग्जॉस्ट आ रही है। तो चढ़ाई हम चढ़ ही रहे हैं। चलते हैं वापस थोड़ा सा ऊपर, और छोटे छोटे ब्रेक ले लेने चाहिए। इससे क्या होता है, और बॉडी गेट सम टाइम टू रिकवर अगेन। पीछे का व्यू देखिए माउंटेन रेंज का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलने से एक पॉजिटिव वाइब्स मिल जाती है, जिससे ट्रैक करने में आसानी रहती है। हालांकि उत्तराखंड में जितने भी ट्रैक हैं, तो उनमें ये जो ट्रैक है वो सिंपलेस्ट ट्रैक माना जाता है। इतना आसान भी नहीं है। एनवायरनमेंट को, नेचर को क्लीन रखने की कोशिश करें जितना हो सके। अपना ट्रैश अपने साथ लेकर जाएं या फिर डस्टबिन में डाल दीजिए, क्योंकि ये जो खूबसूरती है, ये देखने के बाद में जो फील होता है, इसकी वजह भी यही है कि ये दिस प्लेस इज नॉट पोल्यूटेड बाय पीपल लाइक इन द सिटी एरिया। कहाँ से आए हो भैया आप? प्रयागराज से। हाँ, अभी काफी ऊपर आ चुके हैं। करीब यहाँ से 2 किलोमीटर का फासला और है। ये देखिए, अल्टीमेट क्लाउड आप देख सकते हैं यहाँ से। ब्लू स्काई, अमेजिंग क्लाउड। और ये पीछे साइड में स्नोफॉल चालू हो गया है, और ऊपर भी चालू हो गया है। कुछ कुछ बारिश का मौसम भी लग रहा है, तो हो सकता है बीच में बारिश हो जाए। और इसी के साथ हमको ट्रैक भी जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि आज ही वापस भी हमको शाम तक पहुंचना है नीचे। चॉकलेट में एनर्जी होती है, और इस वक्त जब हम ट्रैक कर रहे होते हैं तो हमको एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
और हमारे साथ वाला बंदा जो है रोहन, वो थोड़ा ऊपर निकल गया है और दीपक भाई ने मेरा कैमरा संभाल के रखा है, सो थैंक यू दीपक। बादल का, क्लाउड्स का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो यहाँ पहाड़ पे चढ़ना होगा और वहाँ ऊपर मुझे जाना है टाइम लैप्स के लिए। तो लाइफ में एक बार तो इस तरह का ट्रैक करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ इम्प्रूव ही करेंगे, खोने को यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर और है तुंगनाथ टेम्पल। चलिए इतना ऊपर, पूरी तरह से फॉग आ चुका है और पीछे के पहाड़ अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे जो इतनी देर से पहले दिखाई दे रहे थे। केवल नज़दीक की जो चट्टान है वो दिखाई दे रही है और मौसम तो कभी भी बदल सकता है। मिस्टी सा हो चुका है बिल्कुल, और फोगी जिसे मौसम बोलते हैं, बिल्कुल क्लाउड और स्नोफॉल चारों ओर से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर आप मेरे से थोड़ा सा दूर पीछे होते तो अभी तो दिखाई नहीं दे रहे होते। हाँ बिल्कुल सही, बहुत सारी देर। और ये जो आप देख रहे हैं ये पत्थरों के छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। वो आशा है कि जब यहाँ घर बनेंगे तो भोलेनाथ पक्का मकान तो जरूर बना ही देंगे। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर से भी कम बचा है और वो जो पहाड़ी देख रहे हैं उसके जस्ट पीछे ही तुंगनाथ जी का मंदिर है। और यहाँ से बीच में ये जो जगह है, यहाँ मुझे बैठने के लिए जगह मिल गई। यहाँ मैंने पानी लिया था और पानी पीने के बाद में यहाँ से एक व्यू पॉइंट बनता है। पानी पिया चाहोगे? तो आप देख सकते हैं ये भैया जो रात को ही ऊपर तुंगनाथ जी के मंदिर में गए थे और आज जो है चंद्रशिला ट्रैक करके आए ऊपर और जानते हैं इनसे क्या है वहाँ घाट। तो कैसा लगा ऊपर आपको? बहुत अच्छा व्यू था ऊपर, ये फैबुलस व्यू मैंने अपनी लाइफ में आज तक देखा। और हजारों लाखों पब्लिक आती है यहाँ। पब्लिक आती है लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर तक नहीं पहुँच पाती। थोड़ा सा रिस्की रोड है बट एक बार आप स्टार्ट कर दो तो। रास्ते में भविष्य से वापस आते भोलेनाथ का जयकारा लगाते 4-6 लोग मिल ही जाते थे, ऊपर के मौसम का हाल बताते थे, कुछ हंसी ठिठोली कर लेते थे, फिर वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। ये व्यूज देखिए, अभी भी कुछ बादल चितराए हैं बट अब थोड़ा मौसम जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या है ना, थोड़ी थोड़ी देर में कोहरे से आसमान ढक जाता है तो थोड़ी ही देर में तितर बितर भी हो जाता है। अब यहाँ से ये व्यूज देखिए। हालांकि आप यहाँ ऊपर चढ़ने की रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा, मुझे वीडियो में जान डालने के लिए ये सब थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी और साथियों की हेल्प से। तो ये दृश्य जो है जन्नत से बिल्कुल भी कम नहीं है। मतलब अब तक की जितनी भी यात्राएं हमने करी है उनमें सबसे खूबसूरत जगह है ये। दोस्तों, मौसम और कुदरत का इतना सुंदर नज़ारा आपको यहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं तुम इतनी यात्राएं क्यों करते हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो मेरा जवाब होता है भीतर की एक अदम्य प्रेरणा बेचैन कर डालती है और फिर चुपचाप उसके अधीन होना ही पड़ता है। तो ये जो प्रेरणा है ये इसी कुदरत से मिलती है। ये था वो पीक। ये चढ़ाई पे छोटा एक मंदिर है। ये गणेश मंदिर है। लुक देखिए यहाँ से। धुंध इतनी हो चुकी है, देखकर ऐसा लगता है मानो संकरी सी पगडंडी सीधे
आसमान को चीरते हुए स्वर्ग की ओर जाती हो। दूर तलक धुंध ही धुंध, सामने अनंत धुंध और बादल के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। इससे एक बात सीखने को मिलती है, जिंदगी का जो रास्ता है स्पष्ट दिखाई न दे तो दूर देखने की कोशिश बिल्कुल व्यर्थ है। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में मंदिर से करीब 200 मीटर पहले काफी सारी टपरियां बनी हैं। सोचा वहां बैठकर चाय से गला गर्म कर लिया जाए। अभी ठंड बढ़ गई थी दोस्तों। यहाँ पर जो है ना, चाय से गर्माहट सी आ जाती है, एकदम से मस्त वाली। एकदम नजदीक पहुंच चुके, ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुके हैं। ये जो खड़े ये है रोहन, और 1 घंटे से हमारा वेट कर रहे थे। आजो आजो आजो। और बुला रहे हैं हमको। हाँ, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एकदम से। और ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर पंच केदार में तीसरा केदार है और पंच केदार की कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें भगवान शंकर का आशीर्वाद चाहिए था, लेकिन भगवान शंकर उनसे रुष्ट थे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो वहां से गुप्तकाशी जा पहुंचे और पांडव भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गए। भगवान शंकर ने छिपने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया, तो पांडवों को भी संदेह हो गया और भीम बलपूर्वक उस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भी भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल का त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। अब भगवान शंकर तो ठहरे भोलेनाथ, पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया और फिर बैल रूपी भगवान शिव के अंग 5 अलग अलग स्थानों पे प्रकट हुए। पीठ केदारनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, भुजाएं जो है वो तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में। और इन्हीं 5 जगहों पर पांडवों ने मंदिर बनाए जो आज पंच केदार कहलाते हैं। मंदिर में एक साइड में 5 पांडवों के मंदिर भी बने हुए हैं। तो दोस्तों, दर्शन हो चुके हैं और यहाँ पर जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर का दर्शन मैं आपको नहीं करवा सकता। आप ये यहाँ से देख लीजिए। ये जो मंदिर है, इसका जो एक्सटीरियर है वो आपको उत्तराखंड में जितने भी मंदिर है, पांडवों ने ही काफी सारे मंदिर बनवाए हैं, सबका जो एक डिजाइन है वो सबका एक ही जैसा है। केदारनाथ जाएंगे तो वहां पर भी मंदिर इसी तरीके से, इसी डिजाइन से बना हुआ है। तो सेम यही डिजाइन आपको मंदिरों में यहाँ पर देखने को मिलेगा। शानदार। कितना देर क्यों लगा आपको? कुछ टाइम लैप्स बनाने लग गए। बड़ा मजा आ रहा है पहले पहुंचकर। मैंने क्वालिफाई कर जब भी किया था। जब बोले तो मैं मेडिटेशन नहीं, जब अलग है, मेडिटेशन अलग है। जब बोलते तो मैं ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र 108 टाइम्स स्टैंड किया था। अच्छा, हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, ही इज ए स्पिरिचुअल गाय, तो ये कुछ खूबियां देख सकते हैं आप। तो अब जाएंगे यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला पीक पर। यहाँ से आगे खड़ी चढ़ाई है और आसपास धुंध भी बहुत है। दोस्तों, चंद्रशिला के लिए कहा जाता है कि ये स्थान जो है रामायण काल से जुड़ा है। रावण का वध करने के कारण श्री राम के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब श्री राम ने यहाँ शिव की स्तुति की, जिसके बाद भोलेनाथ द्वारा उन्हें मुक्ति दी गई। और ये भी कहा जाता है कि सतयुग के दौरान यहाँ चंद्रदेव ने भी अपना कुछ समय बिताया था। तो इसके पीछे भी कुछ कहानी है। हाँ, अब जा रहे हैं चंद्रशिला ट्रैक के लिए और ये देख सकते हैं आप व्यू। ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता भी बढ़ती जा रही है। ये व्यू देखिए आप किस प्रकार ट्रैक आप करें या ना करें, लेकिन इसके नज़ारे जो है ट्रैक के मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। वो आप देख सकते हैं, पूरी माउंटेन रेंज है।
ये देखिए व्यू, शानदार नजारा। और ये हमने डबल रास्ता आधे में पूरा किया। दोस्तों यहाँ कोहरे की धुंध ही बहुत है, जैसे धूप पर किसी ने पहरा लगा दिया हो। इतनी धुंध नहीं होती तो एक साइड में चौखंबा पीक और एक साइड में नंदा घुंटी और त्रिशूल पर्वत की चोटियां दिखाई देती हैं। वो नज़ारा भी बड़ा ही शानदार होता है। शिखर के पास पैरों के नीचे अभी भी बादल घिरे हैं। दोस्तों बादलों से ऊपर उठकर उन पर नीचे की ओर नजर डालने में जो आनंद आता है ना, वो लफ्जों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। अभी हम सी लेवल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं और यहाँ एक छोटा सा मंदिर है। आगे चलने पर यहाँ भी भगवान शिव का शिवलिंग है। यहाँ बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। दोस्तों ये जो 10 से 11 किलोमीटर का जो ट्रैक है, इसमें कुदरत ने कई नज़ारे, कई रंग दिखाए और चंद्रशिला पीक पर पहुंचने के बाद तो बस ऐसा लगा जैसे सब कुछ हासिल कर लिया हो। गहरी शांति का एहसास दिल में घर कर गया। कैमरा को साइड में रखा और थोड़ी देर बैठकर उन पलों को महसूस किया। दोस्तों कुदरत के ना रंग ही निराले हैं। ये इंसान को भीतर से झंझोड़ के रख देते हैं और हिमालय की यात्रा में कुदरत और इसके रंगों को करीब से देखने का मौका मिलता है। मतलब आप अपने आप को एकदम से बदला हुआ महसूस करेंगे। तो दोस्तों अब इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं ऐसी ही किसी नई यात्रा पे। तो यूं ही हंसते रहिए, खेलते रहिए और जिंदगी में यात्रा जरूर करिए, क्योंकि यही यात्राएं आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। तो यात्राएं जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।